प्रणाम। मैं हूँ आयुष जोशी। आज मैं आपके सामने श्री दो प्रतिक्रमणादि सूत्र के अर्थ को सिखाने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। मुझे पूरी आशा है कि अगर जो आपने एक बार ये 5 मिनट तक भी ये वीडियो देख लिया मेरा, तो आपको ये वीडियो को छोड़ के जाने का मन ही नहीं होगा, क्योंकि इसमें इतना सस्पेंस है और आगे आगे बीच बीच में और अंत में तो बहुत ही स्पेशल ये वीडियो बनने वाला है। आपको बोरिंग जैसा कुछ नहीं लगेगा कि ये धार्मिक पढ़ा रहा है, कुछ बोरिंग होगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आप मेरे साथ बने रहिए, ऐसी आशा के साथ शुरू कर दे श्री दो प्रतिक्रमण आदि सूत्र के अर्थ। तो चलो शुरू करते हैं। प्रणाम मित्रों, मैं हूँ आयुष जोशी। आज से हम श्री दो प्रतिक्रमण आदि सूत्र के अर्थ जानेंगे। मेरा और आपका सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि हम श्री दो प्रतिक्रमण आदि सूत्र के अर्थ को जाने और अपने जीवन में सम्मिलित करें। तो आइए मेरे साथ शुरू करते हैं श्री दो प्रतिक्रमण आदि सूत्र के अर्थ। हम श्री दो प्रतिक्रमण आदि सूत्र के बारे में तो जानते हैं, लेकिन क्या उनकी गरिमा, उनका अर्थ और सबसे ऊपर क्या उनका महत्व हमें पता है? आज मैं इसलिए ही आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ कि हम अपने श्री दो प्रतिक्रमण आदि सूत्र के अर्थ, महत्व और उनका सूत्र शुद्धि करके हम अपने जीवन में श्री दो प्रतिक्रमण आदि सूत्र को अपनाएं और अपने जीवन में सम्मिलित करें। और मुझे आशा है कि मेरा ये लक्ष्य कि आप सभी को श्री दो प्रतिक्रमण आदि सूत्र के अर्थ कंठस्थ करवाने का मेरा ध्येय विघ्न रहित सिद्ध होगा। उसके लिए आपकी और मेरी सहायता है और हम ये दृढ़ निश्चय के साथ श्री दो प्रतिक्रमण आदि सूत्र के अर्थ 3 बार श्री नवकार महामंत्र स्मरण करके शुरू करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। 3 बार श्री नवकार महामंत्र गिनेंगे। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोय सव्वसाहूणम, एसो पंच नमुक्कारो सव्व पावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं पद्मं हवै मंगलम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोय सव्वसाहूणम, एसो पंच नमुक्कारो सव्व पावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं पद्मं हवै मंगलम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोए सव्वसाहूणम, एसो पंच नमुक्कारो सव्व पावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं पद्मं हवै मंगलम। नमो अरिहंताणम। करुणा के अवतार समान सभी तीर्थंकरों परमात्माओं ने जो भी उपदेश दिया है उनको 14 पूर्व में विभाजित किया जाता है और कहा जाता है कि कई महापुरुषों ने इन 14 पूर्वों को कंठस्थ और हृदयस्थ भी किया था। लेकिन श्री भगवान महावीर के निर्वाण पश्चात धीरे धीरे 14 पूर्व
और 14 पूर्वोत्तर महापुरुषों सो भी नहीं है। लेकिन हम नसीबदार है कि हमारे पास श्री नवकार महामंत्र है। नवकार महामंत्र को श्री 14 पूर्व का सार कहा जाता है। श्री नवकार महामंत्र के श्री नमोकार महामंत्र और श्री नमस्कार महामंत्र भी कहा जाता है और इसका शास्त्रीय मूल नाम श्री पंचमंगल महाश्रुतस्कंद है। श्री नवकार महामंत्र में 68 अक्षर और 9 पद है। तो आइए इसे श्री भव्य नवकार महामंत्र का अपने जीवन में सम्मिलित करें और नवकार महामंत्र का अर्थ जानते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। नवकार महामंत्र का प्रथम पद नमो अरिहंताणम, यानी कि नमो यानी कि नमस्कार, अरिहंताणम यानी कि अरिहंत परमात्माओं को, अरिहंत परमात्माओं को नमस्कार हो जो। पहला पद का अर्थ है नमो अरिहंताण, श्री अरिहंत परमात्माओं को नमस्कार हो जो। यहाँ पे अरिहंत का शब्द हम विस्तार पूर्वक समझते हैं। अरिहंत, अरि प्लस हंत यानी कि अरि का अर्थ होता है शत्रु यानी कि दुश्मन, और हंत का मतलब होता है विनाश करनारा, यानी कि शत्रु का विनाश करनारा मीन्स अरिहंत। लेकिन यहाँ पे वह युद्ध भूमि वाले शत्रु की बात नहीं की गई है। यहाँ पे राग, द्वेष, मोह, माया आदि भीतर के शत्रुओं को नाश करने वाला, हरने वाला, उसे कहा जाता है अरिहंत। वैसे तो परोपकार आदि 12 गुणों से संपन्न भगवंत को भी अरिहंत कहा जाता है। मैं आपको इसी वीडियो में, इसी लाइव वीडियो में आपको अरिहंत के 12 गुण, सिद्ध के 8 गुण, आचार्य के 36 गुण, उपाध्याय के गुण, सभी गुण विस्तार पूर्वक समझाने जा रहा हूँ। तो प्लीज इस वीडियो में बने रहे और मेरे साथ देते रहे। अभी दूसरे पद की बारी आती है नमो सिद्धाणम, यानी कि नमो का अर्थ है नमस्कार हो जो, और सिद्धाणम यानी कि सिद्ध भगवंत को, यानी कि नमो सिद्धाणम यानी कि सिद्ध भगवंतों को नमस्कार हो जो। सिद्ध भगवंतों जो अविनाशी स्वरूप प्राप्त कर संसार से मुक्त होकर 8 कर्मों से मुक्त है, वैसे सिद्ध भगवंतों को नमस्कार हो जो। सिद्ध के भी 8 गुण है, यानी कि सिद्ध भगवंतों के भी 8 गुण है, वो हम आगे विस्तार पूर्वक समझेंगे। अभी हम आते हैं तीसरे पद पर, तो चलो शुरू करते हैं। नमो आयर्याणम, आयर्याणम यानी कि आचार्य भगवंतों को, आचार्य भगवंतों को नमस्कार हो जो, यानी कि नमो आयर्याणम। आचार्य यानी कि अरिहंत परमात्मा के अनुपस्थिति में उनके शासन का संचालन जो करते हैं, उन्हें श्री आचार्य भगवंत कहा जाता है। जो व्यक्ति शुद्ध आचार आदि 36 गुण से संपन्न होते हैं, उन्हें श्री आचार्य भगवंत कहा जाता है। आचार्य के श्री 36 गुण है, वो भी हम आगे सीखेंगे। नमो उवजायाणम, यानी कि उवजायाणम यानी कि उपाध्याय भगवंत,
श्री उपाध्याय भगवंत को नमस्कार होजो। उपाध्याय भगवंत यानी कि आचार्य और साधु के बीच के मीडिएटर यानी कि मध्यस्थी। वो कैसे होता है वो भी हम आगे जानेंगे। विनय आदि 25 गुणों से संपन्न जो व्यक्ति होते हैं उन्हें श्री उपाध्याय भगवंत कहा जाता है। वैसे उपाध्याय भगवंत को नमस्कार यानी कि नमो उवज्जायाणम। अभी आगे के पद में जानते हैं, आगे के पद का अर्थ जानते हैं। नमो लोए सव्वसाहूणम यानी कि नमो यानी कि नमस्कार, लोए यानी कि लोक, अडिद्वीप के विषय, अडिद्वीप के बारे में कहा गया है। सव्व यानी कि सर्व और साहूणम यानी कि साधु। यानी कि इस शब्द का, इस पद का पूरा अर्थ इस प्रकार होता है। नमो लोए सव्व साहूणम यानी कि अडिद्वीप लोक के विषय में सर्व साधु साध्वी जी भगवंतों को नमस्कार यानी कि नमो लोए सव्व साहूणम। यानी कि शॉर्ट में समझे तो इस लोक में रहे सभी साधु साध्वी जी भगवंतों को नमस्कार यानी कि नमो लोए सव्व साहूणम। ब्रह्मचर्य आदि 27 गुणों से संपन्न होते हैं। वैसे त्यागी और वैरागी साधु और साध्वी जियों को नमस्कार यानी कि नमो लोए सव्व साहूणम। अभी आएंगे ईसो पंच नमुक्कार। मन यानी कि मीनिंग होता है इसका एसो यानी कि आ, पंच नमुक्कारो, पंच यानी कि 5 और नमस्कार, नमुक्कार यानी कि नमस्कार। इसका अर्थ होता है आ 5 नमस्कार सव्व पावपणासनो यानी कि सव्व यानी कि सर्व, पाव यानी कि पाप और पणासनो यानी कि नाश करना। अभी हम ये दो पदों का अर्थ एक ही साथ में जानेंगे। आ 5 नमस्कार सर्व पाप को नाश करने वाला है। यानी कि कौन से 5 को नमस्कार? पंच परमेष्टि यानी कि अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु, इन 5 परमेष्टि को नमस्कार सर्व पाप को नाश करने का है, नाश करता है। अभी हम जानते हैं इन 5 परमेष्टियों के टोटल गुण यानी कि कुल गुण 108 गुण होते हैं। इसलिए तो हमारी श्री नवकार माला में श्री 108 पारे होते हैं। वो श्री पंच परमेष्टि के 108 गुण होने के कारण नवकार वली में 108 पारे होते हैं। ऐसे श्री पंच परमेष्टि को नमस्कार करने से सर्व प्रकार के पाप को नाश होता है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। मंगलान अंच सव्यसिम यानी कि मंगलान यानी कि मंगल और च यानी कि अने, सव्यसिम यानी कि सर्व, यानी कि मंगलान अंच सव्यसिम यानी कि अने सर्व मांगलिकोमा पद्मम हवई मंगलम। पद्मम यानी कि पहलू, हवई यानी कि 6 और मंगलम यानी कि मंगल, यानी कि पद्मम हवई मंगलम यानी कि पहला मंगल है। सर्व मंगलों में नवकार महामंत्र प्रथम मंगल है। इस प्रकार था श्री नवकार महामंत्र के 9 पद के अर्थ। लेकिन क्या इन पंच परमेष्टियों के बारे में आप जानना चाहते हैं? 5 परमेष्टियों के गुण क्या है, उनके गुण की विशेषता क्या है, 5 परमेष्टि की विशेषता क्या है, नवकार महामंत्र की विशेषता क्या है, ये सभी अर्थ और सभी क्वेश्चन के आंसर मैं देने वाला हूं। तो आइए शुरू करते हैं परमेष्टि के अर्थ और 108 गुण का विवरण। परम उच्च स्थाने रहेला भगवंत यानी कि पंच परमेष्टि
पंच परमेष्टि के 108 गुण होते हैं। उसमें अरिहंत के 12 गुण, सिद्ध के 8 गुण, आचार्य के 36 गुण, उपाध्याय के 25 गुण और साधु के 27 गुण। इन सारे गुणों को मिलाकर टोटल 108 गुण होता है, यानी कि पंच परमेष्टि के 108 गुण। हमारी नौकारवली में भी 108 पारे इसलिए होते हैं क्योंकि पंच परमेष्टि के 108 गुण होते हैं और वो नौकारवली में 108 पारा होने से पंच परमेष्टि को नमस्कार किया जाता है। अभी मैं बताना चाहूंगा कि हम सिद्ध परमात्मा ने तो 8 कर्मों का क्षय किया है, फिर भी उनको दूसरा नमस्कार क्यों, लेकिन अरिहंत परमात्मा को प्रथम नमस्कार क्यों? तो आइए मैं उसका आंसर देता हूं। अरिहंत परमात्मा ने 4 घाती कर्म के क्षय किए और फिर भी निकट उपकारी होने से 8 कर्मों के क्षय करनार सिद्ध भगवंत के पहले श्री अरिहंत परमात्माओं को नमस्कार किया जाता है। अभी मैं अरिहंत परमात्माओं के विषय आपको विस्तार पूर्वक माहिती देना चाहता हूँ। उनके 12 गुण तो आपको सुना होगा ही, लेकिन अरिहंत परमात्मा किसे कहते हैं, कौन कहते हैं और कैसे कहते हैं, वो हम आपको जनाऊंगा। अरिहंत यानी कि राग, द्वेष, मोह, माया आदि शत्रुओं का महाशत्रुओं के ऊपर विजय पाकर, राग, द्वेष, मोह, माया आदि महाशत्रुओं ऊपर विजय पाकर घाती कर्म का क्षय करके केवल ज्ञान पामकर भव्य जीवों को उपदेश देते विचरते 34 अतिशयों से शोभते तीर्थंकर यानी कि अरिहंत। अरिहंत के 12 गुण हैं। तो चलो अभी मैं आपको अरिहंत के 12 गुण विस्तार पूर्वक समझाने जा रहा हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। अरिहंत के 12 गुणों में से पहला गुण है अशोक वृक्ष। अशोक वृक्ष यानी कि भगवान जब भी देशना देते हैं, समवत शरण योजा जाता है, तभी देवताओं परमात्मा के देह से 12 गुना अशोक वृक्ष देवताएं रचते हैं और परमात्मा उस अशोक वृक्ष के नीचे बैठकर समवत शरण में देशना देते हैं। तो यह था हमारा अरिहंत परमात्मा का प्रथम गुण यानी कि अशोक वृक्ष। अभी हम दूसरे गुण के बारे में जानते हैं। दूसरा गुण है सूर्य पुष्प वृष्टि। सूर्य पुष्प वृष्टि यानी कि 1 योजन प्रमाण समवत शरण की भूमि में, यानी कि जो समवत शरण रचा जाता है वो अरिहंत परमात्मा के समवत शरण के 1 योजन भूमि के जल में और भूमि में उत्पन्न हुए सुगंधी 5 वर्णों वाले पुष्प अरिहंत परमात्मा के ढिंचन समान यानी कि घुटन समान पुष्प वृष्टि देवताओं करते हैं, यानी कि सूर्य पुष्प वृष्टि। अभी तीसरा गुण जानते हैं हम। तीसरा गुण है दिव्य ध्वनि। दिव्य ध्वनि तो शब्द सुनकर ही पता चल जाता है कि यह गुण कौन सा होगा। सूर, बांसुरी, वीणा, वाजिंत्रो वगैरह संगीत के साधनों से धर्म देशना के समय देवताओं प्रभु के वाणी के साथ साथ ये सुंदर वाजिंत्रों से उनमें सुर पूरते हैं, जो कि सुनने वाले को देशना मिले, तभी दिव्य ध्वनि की
अनुभूति होती है, यानी कि दिव्य ध्वनि। अभी हम आगे बढ़ते हैं। चौथा गुण है चामर। चामर यानी कि रत्न जड़ित सुवर्ण दंडी वाले 4 जोड़ी चामर, यानी कि 4 जोड़ी चामर श्वेत चामर देवताओं परमात्माओं को विंजते हैं, यानी कि श्वेत और रत्न जड़ी और सुवर्ण दंडी वाले 4 जोड़ी चामर देवताओं अरिहंत परमात्माओं को चामर विजिते हैं। अभी 5वां गुण है आसन। परमात्माओं को बैठने के लिए रत्न जड़ित सुवर्ण सिंहासन देवताओं रचते हैं, उसे कहते हैं आसन। छठा है भामंडल, यानी कि परमात्मा के मस्तक के पीछे तेजस्वी राउंड शेप पे एक भामंडल रचा जाता है, वो भी देवताएं रचते हैं, जिसमें परमात्मा का तेज संक्रम आता है, यानी कि परमात्मा का मुख का तेज इतना होता है कि इतना तेजस्वी होता है कि आम आदमी देख नहीं पाता, और उनका परमात्मा का जो तेज है वो आम आदमी भी देखना के समय देख सके। इसके कारण परमात्मा के पीछे एक भामंडल होता है, उससे परमात्मा का तेजस्वी रूप दिखाई देता है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। डुंडुभी क्या है? डुंडुभी यानी कि धर्म देशना के समय में डुंडुभी नामक एक वाजिंत्र बजाया जाता है, उसे कहा जाता है डुंडुभी। अभी आता है छत्र। छत्र यानी कि प्रभु के मस्तक के ऊपर सफेद मोतियों के हार से सुशोभित एक के ऊपर एक 3-3 छत्र देवताएं रचते हैं। समवसरण में परमात्मा चतुर्मुखी होने के कारण बार बार छत्र होते हैं, अन्यथा 3 छत्र होते हैं। अभी अगला गुण है अपाया पगमातिशय। फिर से एक बार बोल रहा हूं, अपाया पगमातिशय, यानी कि ये स्वाश्रयी और पराश्रयी ऐसे 2 प्रकार के होते हैं। स्वाश्रयी अपाया पगमातिशय प्रभु के द्रव्य से सर्व प्रकार के रोग तथा भाव से 18 प्रकार के अभ्यंतर दोषों का सर्वथा क्षय होता है। और पराश्रयी अपाया पगमातिशय यानी कि दूसरों के उपद्रवों, यानी कि दूसरों के उपद्रवों नाश होते हैं, यानी कि भगवान जहां पे विचरते हैं वहां पे चारों दिशाओं को मिलाकर 125 योजन तक रोग, मरकी, वैर, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, दुष्काल वगैरह कुछ भी होता नहीं है और कुछ भी आपत्ति आती नहीं है। तो इस प्रकार स्वाश्रयी और पराश्रयी प्रकार से अपाय पगमातिशय गुण है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। ज्ञानातिशय गुण। परमात्माओं को केवल ज्ञान हुआ होता है, इसलिए वो लोकालोक के संपूर्ण स्वरूप जानते हैं। अभी आता है पूजातिशय, यानी कि श्री तीर्थंकर भगवंत सर्व से पूज्य है, यानी कि सब लोग उनकी पूजा करने की अभिलाषा करते हैं। और आखिरी गुण है वचनातिशय, यानी कि श्री तीर्थंकर की वाणी देव, मनुष्य और तिर्यंच अपनी अपनी भाषा में सुन सकते हैं और जान सकते हैं। इस प्रकार थे अरिहंत परमात्मा के 12 गुण। अभी हम जानेंगे सिद्ध भगवंत के 8 गुण। तो चलो अभी जानते हैं सिद्ध भगवंत के 8 गुण। प्रथम है अनंत ज्ञान।
यानी कि सिद्ध भगवंत के ज्ञानावरणीय कर्म का सर्वथा क्षय होने से लोकालोक का तीनों काल का स्वरूप जानते हैं। तीनों काल यानी कि वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल का पूर्ण स्वरूप श्री सिद्ध भगवंत जानते हैं। अभी दूसरा गुण है अनंत दर्शन। दर्शनावरणीय कर्म का सर्वथा क्षय होने से केवल दर्शन से लोकालोक का पूर्ण स्वरूप वो देख सकते हैं। तीसरा गुण है अव्याबाद सुख, यानी कि वेदनीय कर्म का क्षय होने से अनंत सुख प्रकट होता है। अभी आगे आता है अनंत चारित्र, यानी कि मोहनीय कर्म का सदा क्षय होने से वो आत्म सुख में हमेशा खेलते रहते, यानी कि मोह माया आदि कुछ होता नहीं है और चारित्र सुख का यानी कि वो आत्म सुख का अनुभव करते हैं और उसी में लीन रहते हैं। आगे है अक्षय स्थिति। आयुष्य कर्म का भी क्षय होने से उन्हें सादी अनंत स्थिति प्राप्त होती है। सादी अनंत यानी कि अनंत तक वो स्थित रहते हैं। आगे है अरूपी पणु, यानी कि नाम कर्म का क्षय होने से उन्हें सादी अनंत स्थिति प्राप्त होती है, उसे कहते हैं अरूपी पणु। आगे है अनंत वीर्य, यानी कि अंतराय कर्म का क्षय होने से अनंत दान, अनंत लाभ, अनंत भोग, अनंत उपभोग और अनंत वीर्य सगट ऐसी अनंत वीर्य जैसी शक्तियों प्रकट होती है। इस प्रकार के सिद्ध भगवान के गुण 8 गुण इस प्रकार है। अभी आचार्य भगवंत के 36 गुण। श्री आचार्य भगवंत यानी क्या? आचार्य भगवंत यानी कि पंचाचार, यानी कि 5 आचार को खुद भी पाले और दूसरे को भी पालने का उपदेश दे, और जो गच्छ के नायक होते हैं उन्हें श्री आचार्य भगवंत कहा जाता है। आचार्य भगवंत जी के 36 गुण हैं। वो ये 36 गुण में आपको श्री पंचेंद्रिय सूत्र के अर्थ के अगले वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि श्री पंचेंद्रिय सूत्र में भी श्री आचार्य भगवंत जी के 36 गुणों का विवरण किया गया है। तो चलो अभी आगे बढ़ते हैं। श्री उपाध्याय भगवंत। श्री उपाध्याय भगवंत जी के 25 गुण होते हैं, लेकिन उपाध्याय भगवंत यानी क्या? उपाध्याय भगवंत यानी जो आचारांग सूत्र, जो आचारांग आदि सूत्र खुद भी पढ़े और दूसरों को भी पढ़ाए, उसे श्री उपाध्याय भगवंत जी कहा जाता है। उपाध्याय भगवंत जी के 25 गुण होते हैं। तो आइए सीखते हैं। ये गुण इतने सरल है कि आपको सुनने मात्र से ही आपको ये शब्द क्या कर रहा है, क्या कह रहा है, इस शब्द का क्या अर्थ है, वो आपको खुद ही मालूम पड़ जाएगा। लेकिन फिर भी आपको समझ में ना आए तो मुझे कमेंट करके लिख देना, मैं आपको उसका उत्तर अवश्य से दे दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। प्रथम आचारांग 1। आचारांग यानी कि आचारांग सूत्र, आचारांग 1। પછી फिर सुयगडांग 2, फिर ठाणांग 3। हाँ, और एक ये बात कि आप ये गुणों में जो भी आपको पढ़ा रहा हो वो आप एक नोट और पेन साथ में लिख कर बैठेगा, क्योंकि जो भी नोट डाउन करके आप ये शब्द के अर्थ सीखेंगे, ये सूत्र के अर्थ सीखेंगे, तो आप लंबे समय तक इसे कंठस्थ कर सकते हो और आप खुद भी पढ़ सकते हो और आप दूसरों को भी और पढ़ा सकते हो। अगर आप पेरेंट्स हो
तो अपने बच्चे को भी ये आप नोट डाउन करके उसको सिखा सकते हो। पहले आप मेरे पास से सीख सकते हो, और ये मेरे पास से सीखने के बाद आप दूसरों को भी पढ़ा सकते हो। इस आपको नोट और पेन साथ में लेकर ही पढ़ना चाहिए। तो चलो आगे शुरू शुरू करते हैं। पहले से बोल रहा हूँ, बीच में ये सब बोल दिया, पहले से बोल रहा हूँ। आचारांग 1, सुयग डांग 2, ठाणांग 3, समवायांग 4, भगवती 5, ज्ञाता धर्म कथा 6, उपासक दशांग 7, अंतगढ़ 8, अनुत्तर व वाई 9, प्रश्न व्याकरण 10 और विपाक 11। ये 11 अंग। और उव वाई अ 1, फिर से बोल रहा हूं, उव वाई अ 1, राय पसेणी 2, जीवा बिगम 3, पन्नवड़ा 4, जम्बू द्वीप पन्नति 5, चंद पन्नति 6, सूर पन्नति 7, कप्पिया 8, कप्प वड़िनसिया 9, पुफिया 10, पुफ चुलिया 11 और वणही दशांग 12। ये 12 उपांग तथा चरण सित्तरी और करण सित्तरी को पाले वो 2 गुण मिलाकर कुल 25 गुण उपाध्याय भगवंत के हैं। इस प्रकार अभी मैंने जो कुछ भी बोला ये सभी उपाध्याय भगवंत जी के गुण थे। अगर आपको इसमें से कुछ भी समझ में न आया हो तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। अभी हम आगे बढ़ते हैं। सर्ववीर्ति रूप चारित्र को ग्रहण करके मोक्ष मार्ग को साधने का प्रयत्न करे उसे साधु भगवंत कहा जाता है। साधु भगवंत के 27 गुण होते हैं, वो मैं आपको सुना रहा हूं। तो आइए शुरू करते हैं। प्राणादिपात विरमण 1, मृषावाद विरमण 2, अदत्तादान विरमण 3, मैथुन विरमण 4 और परिग्रह विरमण 5। ये 5 महाव्रत तथा रात्रि भोजन विरमण 6। ये 6 व्रत रूप 6 गुण है। वो इस प्रकार है: पृथ्वी काय, अपकाय, तेउकाय, वायुकाय, वनस्पति काय और त्रस काय। इस 6 काय की रक्षा करते हैं। ये 6 गुण मिलाकर कुल 12 गुण, और अभी वो 5 इंद्रियों का भी निग्रह करते हैं। ये 5 गुणों को मिलाकर 17 गुण तथा लोभ निग्रह वो 18वां गुण। क्षमा यानी कि माफ कर देना वो वाला क्षमा 19। चित्त की निर्मलता वो 20 और शुद्ध रीते शुद्ध प्रक्रिया से परिलेहन करना वो 21। संयम योगमा प्रवृत्ति यानी कि 5 समिति और 3 गुप्ती आदरवी तथा निद्रा, विकथा और अविवेक का त्याग वो 22वां
अकुशल मन का विरोध 23वां, अकुशल वचन का विरोध वो 24वां, अकुशल काया का विरोध वो 25वां, सीतादिक परिसहो सहेवा वो 26वां और मरणादि उपसर्गों का सहन करना वो 27वां गुण। इस प्रकार साधु भगवान के 27 गुण इस प्रकार है। प्रणाम, मैं हूँ आयुष